कहते हैं बड़े दिव्य ढंग से एक दिन की बात कन्हैया बैठे और मैया देवकी बैठी। भगवान ने देखा मैया की आंखों में आंसू हैं और आज जब देखा तो भगवान ने मैया से कही, मैया कहा बात है, तू काहे को रुदन कर रही है? मैया बोली, कहा बताऊं लाला, एक बात बता, मैं तो को ऐसे कब तक बनाए बनाए के खिलाऊंगी? कन्हैया बोले, मैया मैं सब समझ गया तू कहा कहना चाह रही है। अरे मैया पहले दाऊ भैया को तो ब्याह है जान दे, फिर हम मेरो भी है जाएगा। बोल लाला रे एक बात बता, तो उसे ब्याह करेगा कौन? अरे ब्याह करवे में 4 चीजें देखी जावे। बोले काका, जो घर वर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो यानी कि समधी। अब समधी की बात करो तो कभी यशोदा नंदन, कभी देवकी नंदन, कोई पता ही नहीं है समधी है कौन। घर कभी मथुरा, कभी गोकुल, कभी वृंदावन, कभी वर्षाने में भी पहुंच जाते हैं, कभी द्वारिका, कोई ठिकाना ही नहीं है रहने। बर नंबर 1 का चोर, नंबर 1 का भगोड़ा। चुराते क्या क्या है? चीर चोर ने ही नैन नीर चोर, चोर उन्नी पीर को अधीर दुखिया न के, चित्त चोर वित्त चोर नवल नवनीत चोर, चोर श्याम नीति रीति प्रीति कुल कान के, यशोदा की डोर छोड़ तोड़ बोड़ मृत्यु चोर, चोर वर जोर दीन दासन गुमान के, दम्बिन को दम्ब चोर पापिन को पाप चोर, चोर वर जोर श्याम सकल जहान के, चोर वर जोर श्याम सकल जहान के। सब कुछ चुराने वाले, दुनिया में रुपया पैसा चुराने वाले चोर मिले होंगे, पर मेरे श्याम बोले चित्त को चुराते हैं, नैनों के नीर, नैनों के आंसुओं को चुराने वाले चोर हैं। वास्तव में सत्य बात है, उनकी कृपा दिखती नहीं है, पर उनकी कृपा का आभास किया जाता है। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की जय, बोलिए श्याम सरकार की जय। बोली मां के बिहारी लाल की जय। और सभी लोग इस समय भगवान की चढ़ोत्ती करना चाह रहे हैं, पर एक एक से आप लोग आएंगे तो थोड़ा व्यवस्था बिगड़ती है, कथा करने में भी विघ्न होता है। इसलिए एक मैया हमारी आप सभी के पास में वहीं पर आ रही हैं, तो जो भी आप लोग चढ़ोत्तरी करना चाहें वो चढ़ोत्तरी वहीं पर बैठ करके आप लोग कर सकते हैं। बोली मां के बिहारी लाल की जय। और इधर बारात की भी पूरी तैयारियां होने लगी हैं, बैंड बाजे वाले इशारा करने लग गए हैं, अब जल्दी करो। कहते हैं कि रेवत नाम के राजा हैं, इनकी बेटी है रेवती। रेवती जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। और जब रेवती जी के साथ में दाऊ भैया का विवाह हुआ, कहते हैं भगवान के विवाह का समय आ गया। और जब भगवान के विवाह का समय आया तो उसी समय कहा गया, देखा है, और जो देखा उन्होंने कि देखते बोली मां की बिहारी लाल की जय। एक भीष्मक नाम के राजा हैं, इनकी बेटी है रुक्मणी। रुक्मणी जी के भाई हैं रुक्मी। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया। रुक्मणी जी अपनी भाभी के पास गई, भाभी से कहा, भाभी मैंने तो जन्म से ही कन्हैया को वर मान लिया है, भाभी मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। इन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा, पत्र लिख करके द्वारिकापुरी में भेजा ब्राह्मण देवता के हाथों। और जो ही पत्र भेजा सो वही समय पे जैसे ही वह पत्र पहुंचा, ब्राह्मण देवता ने पूछा, कन्हैया आओगे ना? भगवान बोले आएंगे नहीं। बोले क्यों प्रभु, आप क्यों नहीं आएंगे? बोले आएंगे नहीं, हम तो तुम्हारे साथ में ही चलेंगे। उधर रुक्मणी जी जा रही थी कात्यायनी जी का पूजन करने के लिए, और इधर भगवान भी निकले तो रास्ते में मिल गए दाऊ भैया। दाऊ भैया बोले, लाला रे कहाँ जा रहे हो है?
जैसे ही कही, बोले लाला रे कहाँ जा रहे हो? अब कैसे कहते कि ससुराल जा रहे हैं ब्याह करवे। बोले भैया वहीं जा रहे हैं वहीं। बोले कहाँ? बोले वहीं जा रहे हैं वहीं। जो कही सो आज देखते ही देखते कहते भगवान गए। दाऊ भैया बोले तू चल पीछे से, मैं बारात लेके आ रहे हूँ। और दाऊ भैया भी पहुंच गए बारात लेकर के। कहते हैं उसी समय रुक्मणी जी आई, गौरी जी का पूजन करने के लिए मंदिर में गई। और जब मंदिर में पहुंची, आप सभी मैया से निवेदन है सभी लोग बैठे रहेंगे, आप लोग खड़ी नहीं होंगी। सबके पास में वहीं पर कलश आएगा, पर आप लोग बैठी रहेंगी। बोली वाले कृष्ण लाल की। आज जैसे ही पहुंचे दाऊ भैया, आज मेरे कन्हैया पहुंचे, मैया रुक्मणी गौरी जी का पूजन करने के लिए गई। और जो गौरी जी का पूजन किया, द्वारपाल खड़े हुए थे तिलक का थाल लेकर के, तब तक पहुंच गए मेरे कन्हैया। तिलक चढ़ना था शिषपाल का और चढ़ गया गोपाल का। भगवान गए, रुक्मणी जी को और देखा, और देखते ही देखते रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके लेकर के भागने लगे। पीछे से रुक्मी भागा और जो देखा भगवान उनके पीछे 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 दौड़ने लगा। उसी समय भगवान से कहा देखो भैया आपका भाई मेरी बहन को भगा करके ले जा रहा है। भगवान ने कहा थोड़ा ध्यान से देखो, मेरा भाई लेके जा रहा है या तुम्हारी बहन लेकर के जा रही है? बोले भैया मेरा भाई नहीं, तुम्हारी बहन लेकर के जा रही है। बोले कैसे? बोले देखो रथ की बागडोर किसके हाथ में है? बोले रुक्मणी के हाथ में। तो बोले जब रथ की बागडोर रुक्मणी के हाथ में है तो कृष्ण ने रुक्मणी को नहीं, रुक्मणी ने ही कृष्ण को भगाया है। और बोली वाके बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय राधा गोविंद जय रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद
के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। और अब बड़ी दिव्य झांकी रुक्मणी मंगल भगवान के विवाह उत्सव का आप सभी लोग दर्शन करेंगे। पर उससे पहले एक विशेष निवेदन है सभी मैयाओं से कि आप लोग कोई भी खड़ी नहीं होना। झांकी आए आप लोग दर्शन करना, बैठ करके सबको दर्शन होगा आराम से, पर कोई भी खड़ी नहीं होना। और रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ में आ रही और सखियों से कहती हैं, सखियों आओ मेरा श्रृंगार करो। कह रही हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। धनपुरी से हमारी नीलम आंटी, वहाँ नहीं यहाँ आओ आप तो। बरखा आंटी ने आपको दूसरी परीक्षा में पास कर दी, आप तो आ जाओ। और कहेंगे क्या, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न
दिया लो श्याम सुंदर की मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। और इसी मध्य में हमारे मध्य में अमलई से भैया श्री अभिषेक गुप्ता जी सपरिकर आज हमारे मध्य में पधारे हैं। श्रीवास्तव परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय हो। इधर रुक्मणी जी इंतजार कर रही थी, उधर द्वारे पर बारात भी आ गई थी। तो हमारे मुख्य यजमान जी जाएंगे द्वार पूजन करने के लिए, आचार्य जी जाएंगे और द्वारे पर द्वार पूजन होगा भगवान का। वहां पर आज ठाकुर जी द्वारे पर आए हैं और वहीं पर जाएंगे आचार्य जी, ठाकुर जी का पूजन करवाएंगे और कहेंगे क्या मंगल गावे सब सखियां मिल मंगल गावे गावे मंगल
मणि मंगल भगवान की